इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के लिए मोर्चे पर अपने माकवा टैंकों को उतारा, लेकिन हिजबुल्लाह इन टैंकों को तबाह करने में जुटा है। इसके लिए वो अपने बेहद खतरनाक एंटी टैंक सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। हिजबुल्लाह के गढ़ कहे जाने वाले दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड एक्शन जारी है। इजरायली सेना के इस अभियान का सबसे बड़ा योद्धा है उसका मरकवा टैंक। ये इजराइल के सबसे घातक और विनाशक हथियारों में से एक है। मरकवा टैंक इजरायली डिफेंस फोर्स की रीढ़ कहा जाता है। लेबनान में घुसे इस टैंक ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त प्रहार कर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। पहले गाजा में मरकवा टैंक हमास पर कहर बनकर टूटा था, जिसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इसे मोर्चे पर उतार दिया। हालांकि जिस मरकवा टैंक पर इजराइल को नाज है, हिजबुल्लाह ने अब उसका तोड़ भी ढूंढ निकाला है। जंग में हिजबुल्लाह का टैंक भेदी। मरकवा की बनी बारूदी समाधि। जी हाँ, हिजबुल्लाह ने अपने उस हथियार की झलक दुनिया को दिखाई है जो जंगी मोर्चे पर इजरायली टैंकों का काल बन गया है, जिसके प्रहार से इजराइल के मरकवा टैंक की लेबनान में समाधि बन रही है। हिजबुल्लाह के चीफ रहे सैयद हसन नसरल्लाह ने अपने 17 जुलाई 2024 को दिए आखिरी भाषण में कहा था, अगर आपके टैंक लेबनान में घुसते हैं तो आपका कोई भी टैंक साबुत नहीं बचेगा। अब नसरल्लाह का कहा सच साबित होता नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह अपने टैंक रोधी हथियार के दम पर इजराइल के मरकवा टैंकों की समाधि बना रहा है। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी कर अपने बेहद ताकतवर एंटी टैंक सिस्टम थरल्लाह की झलक दुनिया को दिखाई है। यूं तो हिजबुल्लाह इस हथियार का इस्तेमाल 2015 से ही कर रहा है, लेकिन उसकी झलक उसने अब पेश की है। अपने इस एंटी टैंक सिस्टम के दम पर हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल में आईडीएफ के सैन्य ठिकानों पर भी हमले करता रहा है। अब उसने इस हथियार का इस्तेमाल लेबनान में घुसे इजरायली टैंकों को निशाना बनाने के लिए शुरू कर दिया है। इस एंटी टैंक सिस्टम की ताकत भी जान लीजिए। थरल्लाह एक दोहरी प्लेटफॉर्म प्रणाली है जिसकी रेंज 8000 मीटर तक है। ये देहलवी गाइडेड मिसाइलों से लैस होता है। थरल्लाह में लगी देहलवी ईरान की कॉर्नेट मिसाइल का संस्करण है। इसके सहारे एक बार में 3 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। 0.4 सेकंड के अंतर पर इस सिस्टम से मिसाइल दागी जा सकती है। ये मरकवा की एपीएस यानी सक्रिय सुरक्षा प्रणाली को भेज सकती है। ये दिन और रात दोनों समय में हमला करने में सक्षम है। अपने इस एंटी टैंक सिस्टम के दम पर हिजबुल्लाह अब तक इजराइल के 42 टैंकों को नष्ट कर देने का दावा कर रहा है। अगर कहा जाए कि हिजबुल्लाह का थरल्लाह इजरायली टैंकों का काल बन गया है तो गलत नहीं होगा। हिजबुल्लाह ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ इजरायली ठिकानों पर ड्रोन हमले भी कर रहा है। शुक्रवार को हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के हाइफा में कई ड्रोन हमले किए। नहरिया इलाके में भी हिजबुल्लाह ने ड्रोन दागे। इस हमले में एक इमारत को नुकसान पहुंचने की खबर है। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के कई ड्रोन अपने अटैक हेलीकॉप्टर की मदद से हवा में ही मार गिराए। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें आईडीएफ का हेलीकॉप्टर हवा में मंडराता नजर आ रहा है। इस बीच कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम को चिट्ठी लिखकर इजराइल के खिलाफ जंग में समर्थन और मदद का भरोसा दिया है। कानी ने चिट्ठी में लिखा, आपको हिजबुल्लाह के महासचिव के रूप में चुने जाने पर मैं बधाई देता हूं। मैं आपको भरोसा देता हूं कि अल कुद्स फोर्स पूरी ताकत के साथ ज़ायोनी शासन के खिलाफ चल रही जंग में आपके साथ खड़ी है। नईम कासिम के हिजबुल्लाह चीफ बनने के बाद से उसके लड़ाके इजराइल पर जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके फिर से संगठित हो रहे हैं, जो इजराइल के लिहाज से कहीं से भी ठीक संकेत नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।